नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब क्या है? कनेक्टिंग दिस पीएन जंक्शन डायोड टू सम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। ठीक है जी, उसका मतलब होता है बायसिंग, मतलब किसी बैटरी के साथ लगा देना। अब ये दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। क्यों दो तरह की होती है भाई? क्यों होती है दो तरह की? क्योंकि भाई जो डायोड है उसके दो एंड्स हैं, पी एंड एन। अब पी को पॉजिटिव के साथ लगाएं या पी को नेगेटिव के साथ लगाएं, ये नहीं ना पता मेरे को। तो उसके बेसिस पे मेरे पास बायसिंग है। अगर तो पी को पी के साथ लगा देते हैं तो वो हो जाती है फॉरवर्ड बायसिंग, और अगर पी को एन के साथ जोड़ देते हैं वो हो जाती है रिवर्स बायसिंग। ठीक है जी, तो विल स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड ऐसे ही पड़ी है, वैसे कोई काम नहीं है उसका। उसको बायसिंग भाई बैटरी के साथ लगाएंगे तभी कुछ बनेगा, एलईडी बनेगी या कुछ और बनेगा, है ना। तो धीरे धीरे विल मूव ऑन, राइट। तो अब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो पहला लिखो इसमें फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या है? व्हेन पी साइड इज connected to positive terminal of battery and N side is connected to negative terminal of battery. This is connected to तो लिखा ही नहीं, राइट। तो फोटो बना लेते हैं इसकी। फोटो बना लो इसकी फटाफट। सर कौन सी बनानी है सर? दोनों ही बनानी है जो बोले ना, आपने बनाई है? दोनों ही बनानी है। अच्छा सर।
बन गई फोटो? सर वेट सर प्लीज। बना लो कोई नहीं बनाओ। बन गई सर। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसमें वर्किंग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे दिख रहा है, हमें पॉजिटिव को हमने पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को हमने एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें एक पोटेंशियल बैरियर नाम की जो चीज होती है, पोटेंशियल बैरियर का जो नेगेटिव साइड होती है वो किस साइड होती है? नेगेटिव साइड पोटेंशियल बैरियर की याद है? सर पी की साइड। पी की साइड नेगेटिव साइड है और एन पे वो पॉजिटिव साइड होती पॉजिटिव। है ना? ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। इधर अगर फोटो में बना दें, इसको ऐड कर दें, इस साइड में होती है नेगेटिव, इस साइड में होती है पॉजिटिव, ऐसी होती है ना। सर ठीक है, अब हाँ, रुक जाए एक मिनट। अभी क्या होगा सर हाँ बोल रहा हूँ, बोल दे चलो। सर मतलब वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा मतलब। यस। तो फिर और इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएंगे, पॉसिबल कर देगा मतलब। नहीं, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करने का मतलब है, सर फिर बॉन्ड नहीं टूटेगा ना उन दोनों का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो कम बनेगी सर। क्या? सर मेरे कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होएगा। तो जो हमने पोटेंशियल दे दिया उसके उल्टा दे दिया, तो मतलब जो पोटेंशियल उनको अब उधर जाने से रोक रहा था वो अब नहीं रोकेगा उतना। अच्छा। हाँ जी, फिर और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा सकते हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो करंट है वो दौड़ने लगेगा। इसमें देखो, अब ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें इसमें दो तीन स्टेजेस आएंगी, राइट? स्टेप बाय स्टेप वील अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज जो है वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज कर रही है। जो बाहर वाली बैटरी है, जो बाहर वाली बैटरी है वो इस तरफ है, ये वाली बैटरी इस तरफ करंट भेज रही है, ये वाली बैटरी इस तरफ, यूं समझ लो ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इस तरफ भेजनी चाहिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो ऐसे भेजना चाहिए। तो इट मींस these both the batteries are opposing each other। ठीक है, राइट? अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और धक्का मारेगा इधर को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी जगह घेर लेंगे। पहले इतनी जगह घेरी हुई थी, अब इतनी जगह घेर लेंगे। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को धक्का मारेगा तो होल्स इतनी जगह घेर लेंगे। पहले यहां तक घेरा हुआ था, अब यहां तक घेर लेंगे। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दो चीजों से आया, एक इसने पोटेंशियल बैरियर को अपोज किया, तो उसको अपोज करेगा तो पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। एक तो रीजन वहां से आया। दूसरा रीजन आया ये कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का इधर को मार रहा है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल्स को इधर को धक्का मार रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम एग्जांपल इसके आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन। सिलिकॉन की व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू? 0.7, राइट? हाँ, 0.7 है। तो 0.7 जो है, 0.7 वाली बैटरी जो है वो करंट इस तरह भेज रही है, लेफ्ट की तरफ। पॉजिटिव ऐसे लगा है ना, तो ऐसे भेज रही है 0.7। मैंने ये वाली बैटरी जो है वो 0.1 की लगाई, तो अभी भी कौन जीत रहा है? पोटेंशियल बैरियर जीत रहा है।
0.2 की कर दी, अभी भी पोटेंशियल बैरियर जीत रहा है। 0.5 की कर दी, 0.7 की कर दी। 0.7 पे क्या हो जाएगा, ये जस्ट बराबर आ जाएगा पोटेंशियल बैरियर पे। जैसे ही मैं अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इससे ज्यादा करूंगा, 0.8, 0.9, 1, 2, 5, तो ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर को जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर को जाने लगेंगे और करंट जो है वो ऐसे जाने लगेगा। तो दिस डायोड विल नाउ बी इन कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, वी हैव मेनी फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, होल्स हैं पी टाइप में, ये दोनों जो हैं दे विल नाउ बी कंडक्टिंग एंड द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब कब होगा, जब अप्लाइड वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल बैरियर से क्या होनी चाहिए, ओपोज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो ये दो तीन चीजें हैं। और उस, चलो ग्राफ में बताऊंगा, इसका जो ग्राफ है वैसे कैसा बनना चाहिए, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, अगर मैं इधर आई बनाऊं इधर वोल्टेज बनाऊं, वी आई ग्राफ, आई वी ग्राफ, तो मैंने वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जो है बढ़ानी शुरू कर दी, करंट नहीं बढ़ रहा, बढ़ानी शुरू कर दी, करंट नहीं बढ़ रहा, एक पॉइंट आएगा 0.7, जहां पे यस एकदम सर। करंट बढ़ जाएगा और ग्राफ जो है वो एकदम ऐसे शूट कर जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूं, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाऊं और मैग्नीफाई करूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट है, मैग्नीफाइड है, इतना नहीं होता, मैग्नीफाइड है, तो यहाँ पे एक घुटना टाइप बन रहा है ना, है ना, यूं समझ लो, दिस इज अ काइंड ऑफ नी, दिस इज दिस, ये पोटेंशियल बैरियर को इसलिए यहाँ पे नी वोल्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नी वोल्टेज। ये घुटने की टाइप्स यहाँ पे शेप ले रहा है वो, राइट। चलो, लेट्स नोट ऑल दीज पॉइंट्स नाउ। पहले तो हमने ये लिख लिया कि हाँ व्हेन वो कनेक्टेड, कौन सा साइड किससे कनेक्टेड। अबे यार ये बच्चे हटते नहीं यार, दिन में कौन पटाखे बजाता है, दिवाली से इतने दिन पहले। नंबर वन, पॉइंट्स लिख रहे हैं इसमें, नंबर वन इज इन दिस, या इन फॉरवर्ड बायस, the applied voltage opposes the potential barrier. The negative side of the battery pushes the electrons towards the junction, pushes the electrons of n type towards the junction, and the positive side of the battery pushes the holes of p type towards the junction. हद है यार, the width of the depletion layer decreases in forward bias
as the applied voltage increases and crosses the potential barrier, the current increases significantly. ठीक है, इसलिए the resistance of diode in forward bias is less than the reverse bias. Reverse bias में क्यों ज्यादा होती है वो देखते हैं. Resistance of the diode is in forward bias is less. और आइडियल डायोड के लिए हमें ये रेजिस्टेंस जीरो लेनी होती है. क्वेश्चंस में अगर आपके पास आइडियल डायोड दे रखी है तो रेजिस्टेंस जीरो ले लो. रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस RF. ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स बायस. सर एक डाउट है. हाँ जी बोलिए. सर एक मिनट ऊपर करना इसे, जो डायग्राम देखिए सर. जैसे आपने लिखा हो कि यहाँ पर जो एन टाइप है उसकी तरफ पॉजिटिव होगा और पी टाइप की तरफ नेगेटिव होगा, तो करंट यहाँ से क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा? हाँ क्लॉकवाइज ही घूमेगा. अगर सर क्लॉकवाइज ही घूमेगा फिर इसको अपोज कैसे करेगा? ये भी क्लॉकवाइज सेंड किसका करंट क्लॉकवाइज घूमेगा? जो पी और एन टाइप के कारण पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा पोटेंशियल है. बैरियर, दो बैटरीज लगी हैं यहाँ पे, एक पोटेंशियल बैरियर वाली, एक अप्लाइड यस सर, वोल्टेज वाली. किसके कारण? पोटेंशियल बैरियर वाली. पोटेंशियल बैरियर नहीं नहीं यार, क्लॉकवाइज क्यों जाएगा? हाँ पोटेंशियल बैरियर के कारण. हाँ पोटेंशियल बैरियर के कारण बिल्कुल क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन जंक्शन को क्रॉस, हम जब भी करंट देखते हैं ना तो ये देखते हैं कि जंक्शन को किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है. ये देख, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये ऐसे है. जंक्शन को इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और बाहर वाली बैटरी के कारण जंक्शन को जो करंट क्रॉस करेगा दैट विल बी लेफ्ट टू राइट. हाँ के ना? तो ये वाला समझ नहीं आया कैसे, मतलब तो एंटी सुनता कम क्लॉकवाइज. है हर्षित. नहीं सर मैं समझ गया, आपने कहा कि जंक्शन को वो एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस करेगा, पर वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे क्रॉस करेगा? तूने खुद बोला क्लॉकवाइज, एंड मैंने कब कहा एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज बनाया मैंने. मैंने एंटी नहीं क्लॉकवाइज कब सर, बोला? जब जंक्शन को क्रॉस करेगा. जंक्शन को कमाल होगी यार. जंक क्लॉकवाइज सेंस कैसे चेंज हो सकती है? अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा ना. एंटी क्लॉकवाइज कहाँ है? वो क्लॉकवाइज ही तो बनाया मैंने, फोटो में देख तो ले. जो ऊपर वाली ब्लू एरो बनाई है वो क्लॉकवाइज बनाई है, एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, इतना तो बता दे. वो तो सर क्लॉकवाइज है, पर है तो मतलब लेफ्ट की तरफ है. तो तो समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, लेफ्ट की तरफ कैसे होगी? पूरी ऐसे चल वायर से घूम के नहीं चल आएगी? छोड़ दे, तू बता क्या होगा. मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे वायर से घूम के नहीं आएगी जो करंट होगा. कौन सी वायर? किसका करंट भाई? इसकी बात कर पहले, तो इसको छोड़ दे, ये नहीं बैटरी भूल जा, इस इसका करंट बोल. बात कर रहा हूँ मैं.
हाँ हाँ इसका जो ये छोड़ करंट दे है वो इसको, सब वायर, काट दे, सब अकेली डायोड पड़ी है। हाँ बता किस कैसे होगा इसका करंट? फिर तो सर जंक्शन से होगा। वैसे अरे जब डायोड, ये बैटरी वही है, ये बैटरी ऐसे थोड़ी है, कोई उधर बैटरी लगा दी एक, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये तो सर इमेजिनरी बैटरी है। ये तो इमेजिनरी बैटरी लगाई है, किस वजह से आई है? तो वो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह कहाँ है से, पॉजिटिव? एन एन टाइप की तरफ इधर है पॉजिटिव ना और पॉजिटिव, नेगेटिव पी टाइप की तरफ। इधर क्या है? नेगेटिव है। यस। अब करंट की डायरेक्शन बना किधर को होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगा। ऐसे होगा ना करंट। इलेक्ट्रॉन रखेंगे किधर भागेगा? बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, किधर भागेगा वो? राइट को। पॉजिटिव राइट को। तो करंट कैसे आ गया लेफ्ट को? अब इसकी ठीक है बात सर, कर ले, मुझे लगा, आगे समझ। जैसे मुझे लगा जो ये पी और एन टाइप वाला जो बैटरी, इमेजिनरी बैटरी, उसके कारण जो करंट है वायर से फ्लो करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो इमेजिनरी बैटरी है, वो तो जस्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बैटरी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, बैटरी थोड़ी लगी है उधर। रिवर्स बायस, इसमें क्या होगा? व्हेन p side is connected to, p side is connected to कौन सी? नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल of the battery, and when n side is connected to positive terminal of the battery. बन गई फोटो? 1 मिनट।
ठीक है, बन गई। कल तुम लोगों की क्लास है, डाउट क्लास नहीं है, याद रखना, पता है ना? नॉर्मल है ना सर? डाउट हाँ क्लास कर दिया आप आज? नहीं नहीं, कल रेगुलर क्लास है। हाँ जी, नॉर्मल ही थी सर। हाँ नहीं, हर हफ्ते फ्राइडे को डाउट होती है ना, तो कहीं उस चक्कर में आओगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके, इसमें क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इसमें जो है, ये पोटेंशियल बैरियर है वीबी, तो ये भी करंट ऐसे भेजेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये बाहर वाली बैटरी भी कैसे भेजेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये दोनों आप आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, फेवर। दे आर फेवरिंग ईच अदर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, हाँ के ना? ठीक है, तो जिसकी वजह से इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाए। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे देखेंगे, ये जो पॉजिटिव एंड ऑफ दी, ये बोलते हैं बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑपोजिट अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ज्यादा हो जाएगी। दो तीन एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन है, तो जैसे मर्जी इसको समझ लो। तो बिल्कुल उल्टा है, एक चीज समझ में आ गई, एक ये बिल्कुल उसके उल्टी है, तो इस बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट विल राइट, उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं पॉइंट्स को। इसमें क्या लिखा था हमने, इन फॉरवर्ड बायस द अप्लाइड वोल्टेज, इन रिवर्स बायस the applied voltage favors the favors या फिर supports the potential barrier। सेकेंड पॉइंट, इसमें था नेगेटिव साइड ऑफ the negative side of the battery pulls the holes away from the junction, and the positive side of the battery pulls the electrons away from the junction। Next है, the width of the depletion region increases in the reverse bias। अब इसमें एक बात बताओ, क्योंकि ये जो अपना अप्लाइड वोल्टेज है, ये पोटेंशियल बैरियर को अपोज कर रही है। अब अप्लाइड वोल्टेज देखो, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर पाएगी? will it be responsible for pushing the electrons, positive terminal of the battery, will it be responsible for, will it be helpful for pushing the electrons of n type towards the junction? हाँ कि ना? ना सर। No, नो सर। it will not push the electrons of the n type towards the junction, but it will push the
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन दी एन टाइप, जो कि क्या होते हैं, होल्स टुवर्ड्स द जंक्शन। हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ऐसे ही नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी विल पुश द माइनॉरिटी ऑफ पी टाइप, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन, यस सर। इसमें माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, यस। इसमें माइनॉरिटी कौन है? होल। पॉजिटिव वाला इन होल्स को जंक्शन की तरफ पुश करेगा, नेगेटिव वाला इन इलेक्ट्रॉन्स की को जंक्शन की तरफ पुश करेगा। नो, वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। कौन से हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वैसे ही कम होते हैं, तो उसके कारण करंट भी क्या होता है? कम होता है। उनके कारण करंट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसलिए तो जिस मतलब इसमें P की साइड पॉजिटिव वॉल बनेगी और N की साइड नेगेटिव वॉल बनेगी। पी की साइड, मतलब P से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना फिर जंक्शन की तरफ। नहीं नहीं, वॉल तो किस कारण बनती है? वॉल का काम तो निपट गया। वॉल का बायसिंग से लेना देना नहीं है। वॉल तो ऑलरेडी बन चुकी है। जो पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे हो ना तुम, अक्षत, अच्छा, वो तो उसके अंदर होगी। वो तो हाँ पहली है। ठीक है, ठीक है सर। the negative side of the battery pushes the electrons, मतलब minority charge carriers of the p type towards the junction. The positive side of the battery pushes the holes, again minority, charge carriers of the n type towards the junction. Therefore, the current in the reverse bias is due to minority charge carriers, and minority charge carriers बहुत कम होते हैं, therefore resistance हम बोलते हैं इसकी काफी ज्यादा होती है। Since minority carriers are have very less number density, therefore current in reverse bias is very less, therefore resistance in reverse bias is very high. और आइडियल डायोड अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको आइडियल डायोड के केस में रेजिस्टेंस कितनी लेनी है इसकी रिवर्स बायस में? इन्फिनिटी। फॉर आइडियल डायोड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस is infinity and current in reverse bias is 0.
for ideal diode. Noted? अब ये बताओ कि इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो इसमें लिखो आगे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। मतलब ये क्वेश्चन तो फेवरेट ही है, मतलब 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बना दो भाई। हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ग्राफ याद है, बना दो उधर। कैसे बनाना है उन्हें समझ लेते हैं। फॉरवर्ड का हमने देख ही लिया था। क्या होता है फॉरवर्ड में, कहां तक करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा, नी वोल्टेज तक। उसके बाद करंट जो है वो शूट करने लगता है और बढ़ने लगता है, तो करंट ऐसे बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, ये एक तरह की नी वोल्टेज है। दिस इज पोटेंशियल बैरियर या फिर नी वोल्टेज। इधर है वोल्टेज और इधर है करंट। ये तो है फॉरवर्ड बायस का। अगर आपको आता है फॉरवर्ड बायस का, ये बना दो। यहाँ पे करंट है जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, और फिर उसके बाद ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर नी वोल्टेज, जो भी। सिलिकॉन के लिए कितना होगा, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। राइट, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो बहुत कम है, तो करंट जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, मान लो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 100 है, सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 100 है, तो पहले 10 जा रहे हैं, तो 10 के कारण छोटा सा एक प्यारा सा छोटा सा करंट जा रहा है, 20 के कारण, 50 के कारण, 100 के कारण पहुंच गया। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही खत्म हो गए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने थे, 100 थे। 100 के कारण चार्ज 100 के कारण अपना करंट फ्लो करने लग गया। उसके बाद क्या होगा, वो सैचुरेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सैचुरेशन में आ जाएगा। तो करंट जो है वो सैचुरेशन अटेन कर लेता है बहुत जल्दी। ठीक है, और सैचुरेशन करंट का मतलब कांस्टेंट करंट। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे थोड़ा, पहले तो करंट थोड़ा बढ़ेगा, फिर सैचुरेशन में आ जाएगा। अब सैचुरेशन जब आ गई तो मतलब कांस्टेंट करंट हो गया। पहले तो बढ़ा, यहां तक बढ़ा, मैंने वोल्टेज बढ़ाई, इधर वोल्टेज है वाई में नेगेटिव, उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन इधर बनेगा ना, ये फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बन रहा है, क्योंकि वोल्टेज उल्टी अप्लाई होती है। क्या होती है, वोल्टेज उल्टी अप्लाई होती है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होती है। तो मैंने इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज को क्या कर दिया, ओ यार इधर तो करंट है, सॉरी इधर वोल्टेज है, वोल्टेज है उल्टी अप्लाई की है।
ठीक है, और करंट भी ऑब्वियसली उल्टा ही आएगा, उसमें उल्टी डायरेक्शन में आएगा, तो इट विल बी क्रॉसिंग इन द अदर डायरेक्शन थ्रू दी जंक्शन। तो यहाँ पे सैचुरेशन अटेन हो गई, उसके बाद इट विल बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कांस्टेंट करंट ऑलमोस्ट। यार सीधी लाइन तुम लोग बना लो कॉपी में। अरे क्या बात है, ये ऑलमोस्ट सीधी लाइन बन गई, ऑलमोस्ट लग रहा है मेरे को, लेकिन थोड़ी नीचे हो गई है ना, झोल हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया सेचुरेशन, ये सेचुरेशन करंट है, लेकिन भाई कब तक चलेगा? उसके बाद डायोड क्या होकर जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। अब ये ब्रेक डाउन क्या होता है, क्यों होता है, वो हम थोड़ा बाद में करेंगे कल की क्लास में। यहाँ पे हो जाएगी डायोड जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम लोग बना लो, कल समझाऊंगा इसको। दिस इज ब्रेक डाउन। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग छोड़ के जाने लग गए। ठीक है, ये जो रीजन है इधर, ये रिवर्स का है, इधर वाला, और इधर वाला जो है वो फॉरवर्ड का है। चलो एक क्वेश्चन करो अब, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, जो लोग छोड़ के चले गए बहुत अच्छी बात है, आज की रिकॉर्डिंग हम डालते ही नहीं, खुद ही करना। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन बहुत ही हलवे हैं इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following diodes is forward or reverse biased? कॉपी कर लेते हैं।
हाँ भाई, क्या करें, ऐसा ही आता है। चैप्टर ही ऐसा है। तुम लोग देखोगे ना प्रीवियस ईयर, हलवे क्वेश्चन, हलवा। दीप सही है। मुझे ऐसे भेज दो, फॉरवर्ड रिवर्स जो भी है। ठीक है, इन 4 में एफ आर मतलब ऐसे ऐसे करके लिख दो, एफ आर बस। करण सही है। हरदात सही है। अर्शित सही है। सुमित सही है। ठीक है, करेक्ट है। तो इधर P is connected to higher voltage, N is connected to lower voltage, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। दिस इज फॉरवर्ड बायस। इसमें देखो, P is connected to lower and N is connected to higher, तो दिस इज रिवर्स बायस। इसमें P is connected to 0 and N is connected to 5, तो दिस इज रिवर्स। एंड D में P is connected to 0 but N is connected to -2, जो कि 0 से भी कम है, therefore it is forward। किसी को कोई दुख तकलीफ इसमें, किसी का पेट दुखा? नहीं, समझ आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। सुबह का कुछ नहीं खाया है?